सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणकमगादग्निरजायत विद्युदग्निदयतो प्रतिक्रियताम्। तीन बार हमने प्रदक्षिणा करके बोलना है। जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतिशापदेहि पापकर्मं पापात्मा पापसंगो त्राहि मां पार्वती पुत्रो सर्वपापहरो हर सर्वकष्टहरो हर सर्वदुःखहरो सर्वदारिद्र्यहरो हर सर्वदारिद्र्यहरो हर। पयो दधि घृतम चैव मधु शर्करा समन्वितः, पंचामृत बनता है इससे, जिसमें गाय का दूध हो, गाय का दही हो, गाय का घृत हो, वो पंचामृत होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, तब वो जो चरणामृत है अकाल मृत्यु का हरण कर देता है और सारी व्याधियों को समाप्त कर देता है, क्योंकि गाय का घृत, गाय का दूध, गाय का दही अमृत है महाराज। परंतु नहीं, अब तो खूब भैंस का दूध पीना है, आधी बुद्धि भैंस जैसी हो जाती है। और थोड़ा बहुत बचा था जितना, अब वो 90 दिन वाला दूध आता है। 90 दिन तक तो दूध ही नहीं फट रहा महाराज, और हम उस दूध को पीकर बड़ा सोच रहे हैं अरे पता नहीं कितना बलवान हो जाएंगे। हमारी बुद्धि का हरण हो गया है। ये कलयुग जो है ना, इतना तीव्र बढ़ने लगा कि इसने हमारी विचार शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम विचार नहीं कर पा रहे, हम सोच नहीं पा रहे। कोई व्यक्ति आज ये नहीं सोचता कि महाराज मैं यहाँ आया हूं और मुझे अकेले ही जाना है। अगर वो ये सोच ले तो फिर तो धर्म करेगा। अब ये लकड़हारा श्रद्धा भाव से जब पूजन करता है, उस पूजन के प्रभाव से क्या होता है? इहलोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययो। इस लोक में उस नारायण का पूजन करने से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का भोग करते हैं, और जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के बाद सीधे परम धाम को चले जाते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर द्वितीय अध्याय को विराम दिया, और जब लौट कर आया है ना तो क्या देखता है? पुत्री तो विवाह के योग्य हो गई। नगर नगर दूतों को भेजा, योग्य एक बणिक पुत्र को लेकर आए हैं, अपने बंधु बांधवों के साथ विवाह कर दिया है। विवाह करने के बाद दैव योग देखिए, अब व्रत करना भूल गया। अब जवाई को लेकर भी व्यापार में चला गया है, और इधर भगवान रूठ गए। जहां पर कृपा राम की होई, जिस पर राम की कृपा हो जाती है पूरा संसार कृपा करने लगता है, परंतु जिससे राम रूठ जाए फिर उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकती। आज भगवान रूठ गए। भगवान क्रोध में भगवान ने कहा दारुणम भ्रष्ट प्रत्यज्ञमालोक्य दारुणम कठिनम चास्यम। बार संकल्प करके अपने ही संकल्प को तोड़ देता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, दारुणम कठिनम चास्यम महदुखम भविष्यति। अरे मूर्ख प्राणी, मैं तुझे श्राप देता हूं, अब भविष्य में तू बड़ा कठिन कष्ट भोगेगा। ये राजा व्यापार के लिए जब निकला है ना,
राजा चंद्रकेतु के नगर में गया है और नाव को नदी के किनारे बांधकर धन की पोटली लेकर ये जब गया और जब थकने लग गया है ना, तो एक वृक्ष के नीचे जवाई के साथ उस धन की पोटलियों को रखकर बैठ गया। सोचा कुछ विश्राम कर लेते हैं। प्रभु किसी को कष्ट देते हैं ना, सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, क्योंकि यदि बुद्धि रहेगी तो फिर कष्ट नहीं आ सकता। अब आज राजा चंद्रकेतु के नगर में चोरी हो गई है। चोरों ने महल से धन चुरा लिया। चोर धन लेकर भागने लगे। पीछे पीछे राजा के दूत भाग रहे। चोरों ने देखा, अरे राजा के सैनिक जो हैं ये तो मेरे नजदीक आ गए। अब ये धन को लेकर अगर भागते रहे फिर तो पकड़े जाएंगे, और यदि राजा ने एक बार पकड़ लिया अवश्य प्राण दंड देगा। क्या करें? उन धन की पोटलियों को जिस वृक्ष के नीचे ससुर और जवाई बैठे थे वहां पर रख। खुद तो भाग गए, राजा के दूत दौड़कर आए, धन की पोटलियां देखी, यहाँ पर धन की पोटलियां पड़ी हैं। तो राजा के दूतों ने समझा, अरे महाराज यही तो चोर हैं, जिनके आगे राजा के महल से चुराया हुआ धन पहुंचा है वही तो चोर होंगे। दोनों को पकड़ लिया। दोनों चिल्लाने लगे, हमने चोरी नहीं की, हम व्यापार के लिए आए हैं।